जो अपने नाम की कहानी सुनना चाहते हैं, कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। एक छोटे से गांव में रहमान साहब अपनी इकलौती बेटी आयशा के साथ रहते थे। आयशा उनकी आंखों का तारा थी। जब आयशा बहुत छोटी थी, तभी उसकी अम्मी इस दुनिया से चली गई थी। उस दिन से रहमान साहब ने ठान लिया था कि वो अपनी बेटी को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। रहमान साहब खुद खाना बनाते, उसकी छोटी बनाते, उसे स्कूल छोड़ने जाते। गांव के लोग अक्सर कहते थे, रहमान, तुमने तो बाप होकर भी माँ की सारी जिम्मेदारी निभा दी। हाँ रहमान, तुम सच में मिसाल हो। आयशा भी अपने अब्बू से बहुत मोहब्बत करती थी। अब्बू, मेरा बच्चा, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है अब्बू। मुझे भी तुमसे बहुत मोहब्बत है बेटा। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते आयशा बड़ी हो गई। अब वो घर के कामों में भी अपने अब्बू का पूरा हाथ बटाती थी। जब रहमान साहब काम से थककर घर आते, तो आयशा उनके लिए पानी और खाना लेकर खड़ी रहती। एक दिन रहमान साहब के कुछ रिश्तेदार उनके घर आए। उन्होंने आयशा के लिए एक अच्छा रिश्ता बताया। लड़का अच्छे घर का था, समझदार था और मेहनती भी। रहमान साहब के दिल में खुशी भी थी और दर्द भी। खुशी इस बात की कि उनकी बेटी अच्छे घर जाएगी, लेकिन दर्द इस बात का कि अब उनकी बेटी उनसे दूर हो जाएगी। कुछ दिनों बाद आयशा की शादी तय हो गई। पूरे गांव में खुशियों का माहौल था। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन इन खुशियों के बीच रहमान साहब का दिल बार बार भर आता था। रात को जब सब सो जाते, तो रहमान साहब चुपके से आयशा के बचपन की चीजें देखते। उसकी छोटी छोटी चप्पलें, पुरानी किताबें और खिलौने। उन्हें याद आता कि कैसे वो अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लेकर घूमते थे। शादी का दिन आ गया। घर में मेहमानों की भीड़ थी, ढोलक की आवाज थी, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। आयशा दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जब रहमान साहब ने अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखा, तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्हें याद आया कि यही उनकी छोटी सी गुड़िया थी, जो कभी उनकी उंगली पकड़कर चलना सीखती थी। शादी की सारी रस्में पूरी हो गईं। अब वो लम्हा आ गया था जिससे हर बाप डरता है, बेटी की विदाई। आयशा अपने अब्बू के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अब्बू, आपने मुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊं? रहमान साहब ने कांपते हाथों से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, हर बाप का दिल चाहता है कि उसकी बेटी हमेशा उसके पास रहे, लेकिन बेटी की खुशियों के लिए बाप को उसे विदा करना ही पड़ता है। आयशा और जोर से रोने लगी। आसपास खड़े लोगों की आंखें भी नम हो गईं। रहमान साहब ने अपनी जेब से एक छोटा सा पुराना रुमाल निकाला और आयशा के हाथ में रख दिया। ये वही रुमाल है जिससे मैं तुम्हारे बचपन में तुम्हारे आंसू पहुंचा करता था। जब भी तुम्हें मेरी याद आए, इसे देख लेना। आयशा ने रोते हुए वो रुमाल अपने सीने से लगा लिया। अब गाड़ी चलने का वक्त हो गया था। आयशा गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रहमान साहब वहीं खड़े अपनी बेटी को जाते हुए देखते रहे। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जब गाड़ी उनकी नजरों से ओझल हो गई, तो रहमान साहब ने आसमान की तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, या अल्लाह, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। उसकी जिंदगी में कभी कोई गम मत देना। उस दिन के बाद रहमान साहब का घर बहुत खाली और खामोश हो गया, लेकिन उनके दिल में बस एक ही दुआ थी, मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। सीख, दुनिया में सबसे दर्द भरा लम्हा एक बाप के लिए अपनी बेटी की विदाई का होता है। बेटी सिर्फ घर नहीं छोड़ती, वो अपने बाप का एक हिस्सा साथ ले जाती है।